हरे कृष्ण। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। और जो मनुष्य इन चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करता है उसी का जीवन सफल माना जाता है। इन 4 पुरुषार्थों में से एक है मोक्ष, और ऐसा ही मोक्ष प्रदान करती है मोक्षदा एकादशी। आप सभी को मार्गशीर्ष मास में आने वाली मोक्षदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि इस एकादशी का पालन करके मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। उसके पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश हो सकता है। ये एकादशी मार्गशीर्ष मास में आती है, जो कि भगवान का प्रिय मास है, और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में देने के लिए भी मोक्षदा एकादशी का दिन ही चयन किया था। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। तो चलिए इसी मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम सबसे पहले मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनने से पहले हम भगवान श्री हरि की एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, और फिर उसके अंत में हम इस एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनेंगे। तो आइए आज की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, एक समय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहते थे, जो वैसे तो जन्म से कौशिक वंश में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति स्वीकार की थी। उसने पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन भी ले लिया था। वह सदैव जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा करता था, और इस प्रकार उसका समय बीतता चला गया। जब उसका धन नष्ट हो गया तो व्यापार के लिए वो दूर उत्तर दिशा में गया। वहाँ से काफी सारा धन एकत्रित करके वो घर की ओर वापस आया। उसने बहुत दूर तक का रास्ता तय कर लिया था, और एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। और उसी समय कुछ लुटेरे वहां आ गए, और शीघ्र ही उन सब ने उसके प्राण ले लिए। आजीवन उसके धर्म का लोप हो चुका था। उसने सारे धार्मिक कार्य छोड़ दिए थे, और इस कारण इस प्रकार उसकी मृत्यु होने की वजह से वह एक भयानक प्रेत बन गया। सौभाग्यवश उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अभी तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब वो नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वो स्वयं भी अपना घर छोड़कर निकल गया। वह प्रतिदिन खोजता रहा, मार्ग में आने जाने वाले लोगों से पूछता रहा, लेकिन उसे अपने पिता का कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारी परिस्थिति को जानने के बाद उसने अपने पिता की मृत्यु पर अत्यंत शोक किया। उसका ये पुत्र बुद्धिमान था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से वो आवश्यक सामग्री साथ लेकर काशी नगर में जा पहुंचा। उसके मार्ग में 7-8 पड़ाव आए, और 9वें दिन वो उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां उसके पिता को मार दिया गया था। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, और उसी समय आकाश में एक भयानक आवाज आई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार और स्वरूप में देखा, और फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से युक्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से चारों दिशाएं प्रफुल्लित हो रही थी, और ये दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण करके विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था, और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया, और तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा, तो उसके उत्तर में उसके पिता ने उसे कहा, हे पुत्र, दैववश मेरे निकट भगवत गीता के 3 अध्याय का तुमने पाठ किया, और इस शरीर के द्वारा किए हुए सभी पाप कर्म बंधन से तुमने मुझे छुड़ा दिया। इसलिए हे पुत्र, अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिस प्रयोजन से तुम काशी नगरी जा रहे थे वो प्रयोजन इस समय भगवत गीता के 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। अपने पिता के इस प्रकार वचन सुनकर पुत्र प्रसन्न हो गया, और उसने अपने पिता से कहा, हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए, और ऐसा कोई भी कार्य जो मेरे लायक हो वो मुझे बताइए। तब पिता ने कहा,
हे अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था और इससे वो भी घोर नर्क में पड़ा हुआ है। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए और मेरे कुल के और भी जितने लोग नर्क में हैं, उन सब का भी तुम उद्धार करो। यही मेरा मनोरथ है। हे पुत्र, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान बाकियों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उस नरक में बसने वाले जीवों को मुक्त करा देगा। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर अल्पकाल में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, हे तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। और ये सुनकर उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, ऐसा ही हो, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने पुत्र को आश्वस्त करके उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। फिर वह पुत्र भी लौटकर जन स्थान में आया। परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर अपने पिता के आदेश अनुसार वह भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से अखंड गीता पाठ जनित सारा पुण्य फल संकल्प करके अर्पित कर दिया। और इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार के सत्कारों द्वारा उनका पूजन किया, उनसे कुशल पूछा और इस प्रकार कहने लगे, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सभी ओर आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यमराज ने विष्णु दूतों से उनके आने का कारण पूछा। और उस समय विष्णु दूतों ने कहा, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हमें आपके पास कुछ संदेश लेकर भेजा है। भगवान हमारे मुख से आपकी कुशलता पूछ रहे हैं और वे आज्ञा दे रहे हैं कि आप नरक में पड़े हुए सभी प्राणियों को छोड़ दीजिए। भगवान श्री हरि का ये संदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उसका स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचने लगे। और उसके बाद नरक से मुक्त हुए उन सभी जीवों के साथ वे भी भगवान विष्णु के वास में चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर भगवान श्री हरि का दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में उपस्थित थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार भगवान का दर्शन पाकर यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हुए यमराज जी ने कहा, हे संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और उसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य अगर कोई कार्य है तो वो बताइए। इतना कहकर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा कहने लगे, हे धर्मराज, आप सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हैं। आप पर देहधारियों का भार रखकर मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। इसलिए आप अपना कर्म करें और अपने लोक में चले जाएं। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यमराज भी अपनी पुरी में वापस लौट आए। वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी जीवन के अंत में विष्णु धाम को चला गया। तो मिलते हैं आत्मसात 2.0 में। क्या आपको नहीं पता आत्मसात क्या है? आत्मसात 18 सेशन का भगवत गीता ऑनलाइन कोर्स है जो कि हम सिर्फ महिलाओं के लिए करवाते हैं और ये हम दोबारा करने जा रहे हैं। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि इस आत्मसात कोर्स में हम भगवत गीता के साथ साथ भगवत गीता की टीचिंग्स को प्रैक्टिकली अपने लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर करिए। सीट्स लिमिटेड है और सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम मिल रहे हैं शनिवार शाम 5 बजे 6 दिसंबर 2025 को। सो रजिस्टर योरसेल्फ, रजिस्टर योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो क्यों ना इस नए साल पर एक नया तोहफा दिया जाए अपने आप को भगवत गीता के एज इट इज ज्ञान के साथ। रजिस्टर योरसेल्फ।
एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका महात्म्य क्या है और उस दिन श्री हरि के किस विग्रह की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा मंगलकारी है और ये आपको तीनों लोकों में यश प्रदान करेगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। इस दिन भगवान दामोदर की धूप, दीप, अगरबत्ती और तुलसी मंजरी के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपनी पाप पूर्ण क्रियाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। अब इसके विषय में एक ऐतिहासिक शुभ कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में चंपक नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ राजा वैखासन राज्य करते थे। राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते थे और चारों ओर सुख, समृद्धि और भक्तिमय शुद्ध वातावरण था। एक दिन राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में भीषण यातनाओं से पीड़ित हैं। ये देखकर राजा अत्यंत शोकातुर हो गए और अश्रुपात करने लगे। अगले दिन उन्होंने अपने राज्य के श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा बुलवाई। इस सभा में उन्होंने अपने दुस्वप्न के बारे में बताया। अपनी मनोदशा का विवरण देते हुए राजा कहने लगे, हे विद्वान जनों, जब से मैंने अपने पिता को इस प्रकार कष्ट में देखा है, तब से मेरे राज्य, परिवार, संपत्ति और पुत्र भी मुझे सुख नहीं दे पा रहे। कृपया आप सब कोई उपाय बताएं जिससे मैं एक पुत्र का कर्तव्य निभा सकूं और अपने पिता को इस नरक की यातनाओं से मुक्ति दिला सकूं। राजा की बात सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को सुझाव देते हुए कहा, हे राजन, इस क्षेत्र के पास में ही पर्वतीय जंगलों में महान ऋषि पर्वत मुनि का आश्रम है। ये ऋषि त्रिकाल ज्ञानी हैं। उनका तेज सूर्य के समान है और उनका ज्ञान समुद्र की भांति। आप उनकी शरण में जाइए, वे आपको अवश्य ही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनते ही राजा उसी क्षण पर्वत मुनि के आश्रम की ओर निकल पड़े। आश्रम में पहुंचकर राजा ने देखा कि अनेक ऋषि यज्ञ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वातावरण पवित्र है और उन सबके बीच बैठे हुए पर्वत मुनि ब्रह्मा की तरह लग रहे हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा का प्रकाश फैला हुआ है। राजा ने पर्वत मुनि को प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। तब महान ऋषि ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान अवस्था में चले गए। कुछ समय पश्चात अपने नेत्र खोलकर पर्वत मुनि ने राजा वैखासन से कहा, हे महान राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्मों के कारण इस नरक की यातना भुगत रहे हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें इस घोर कष्ट से मुक्ति दिलाएं और इसके लिए केवल एक ही उपाय है। यदि आप आने वाले मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे तो आपके पिता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऋषि की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने राज्य वापस लौट आए। कुछ ही दिनों में मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी आई। राजा ने अपने परिवार सहित उसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। एकादशी से अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित किया और उसी क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा के पिता ने राजा को आकाश मार्ग से जाते हुए आशीर्वाद प्रदान किया और मुक्ति प्राप्त कर ली। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसे अपने पूर्व पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति हेतु उसका पालन करता है उसे जीवन के अंत में मेरा धाम प्राप्त होता है। यदि आप भी मोक्षदा एकादशी का पालन करना चाहते हैं तो विधि एकदम सरल है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करिए। उसके पश्चात भगवान की मंगला आरती करिए या फिर उसका दर्शन करिए। अब हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष मोक्षदा एकादशी का संकल्प लीजिए। उसके बाद तुलसी देवी को धूप, दीप और जल अर्पण कीजिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की कम से कम 4, 8, 16 या 25 माला का जाप करिए। उसके बाद अपने दैनिक कार्य प्रारंभ करिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें, जैसे कि दाल, चावल, गेहूं या अन्य कोई भी अनाज या उससे बने हुए पदार्थ। इस दिन आप फल और दूध ले सकते हैं। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर एकादशी प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर भी ले सकते हैं। इस दिन संपूर्ण भगवत गीता का पाठ करिए और कम से कम एक व्यक्ति को भगवत गीता का दान दीजिए।
अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर किसी सुयोग्य वैष्णव या ब्राह्मण को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद रूप में प्रदान करिए और अपनी क्षमता अनुसार दान दीजिए और स्वयं भी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी का पारण कीजिए। अगर आपको ये मोक्षदा एकादशी कथा पसंद आई हो तो इसे अन्य लोगों तक शेयर कीजिए और आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस परम पवित्र मोक्षदा एकादशी का शुद्ध मन से पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। हरे कृष्णा।